और सुनहु लखन खगपति ही मिले बन, मैं पितु मरत न जान्यो। सही न सब स्त्री को कठिन विधाता, बड़ो पछुआ जहु धान्यो। बहु विधि राम कहो तनु राखन, परम धीर नहीं डोल्यो। भगवान ने जटायु से कहा कि हे तात, आप कुछ दिन और जी लिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, पिता की समान सेवा करूंगा। जटायु ने कहा, जाकर नाम हरि मरत मुख आवा, अधम हो ईसो मुकुति पावा। सोमम लोचन गोचर आगे, अगर मैं जीऊंगा राम तो क्या इससे ज्यादा और कोई संजोग बढ़िया आ सकता है क्या? कहा कैसे? भगवान अपनी गोद में ले लिए हैं। ध्यान देना, एक मैं थोड़ा सा तुलना करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, समझने का प्रयास करें आप लोग, हृदय को बिल्कुल संवेदनशील बना करके समझें। रामायण में वृद्ध गिद्ध जटायु जो आमिष भोजन करता है, सड़ा हुआ मांस खाता है, वो अंतिम समय में भगवान की गोद में जाता है। और महाभारत के जो बाल ब्रह्मचारी हैं, गंगा के पुत्र गांगे पितामह भीष्म हैं, अंतिम समय में उनको बाणों की सेज पर लेटना पड़ता है। क्यों? ये सड़ा हुआ मांस खाता है, इसकी दुर्गति हो जाती, ठीक है, देखो जो इसकी कह रहे हैं गलती हो रही है, ये भगवान के कृपा पात्र हैं। इनकी अगर दुर्गति हो जाए तो माना जा सकता है, सोचा जा सकता है, लेकिन पितामह भीष्म जो बाणों की सेज पर लेटे हुए हैं, क्यों? क्या कारण हो सकता है इसका? और ये वृद्ध गिद्ध जटायु भगवान से कहा कि मैं कहां हूं? तो भगवान ने कहा तुम तो मेरी गोद में हो। जटायु ने कहा महाराज क्या करें हैं, आप हमको गोद में ले लिए हैं। गोद लेने का एक अर्थ ये भी होता है कि दत्तक पुत्र बना लेते, जैसे किसी को संतान नहीं रहता है तो कहते कि मैं इसको अपना गोद ले लिया हूं, उत्तराधिकारी बना लिया हूं। इसलिए किसी संत ने कहा कि संत दुलरुआ राम के, आहा धन्य है जटायु जी महाराज। जटायु गोद में, भगवान गोद में ले लिए हैं। कहा संत दुलरुआ राम के, संत राम के पूत, संत न होते जगत में, तो रहते राम निपूत। जटायु को अपनी गोद में लिए हुए हैं और अपनी जटाओं से जटायु के जो खून ग्रह गिरे हैं उसको झाड़ रहे हैं, मिट्टी को जो खून से लथपथ है, धूल धूसरित है, उस धूल को भगवान अपनी जटाओं से झाड़ रहे हैं। और भगवान की आंख में आंसू मंडरा रहे हैं, नाच रहे हैं आंसू, लेकिन भगवान आंसू गिरने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोट लगी हुई है और आंख के आंसू का जल खारा होता है, अगर जटायु के ऊपर गिरेगा तो दर्द बढ़ न जाए, इसलिए भगवान आंख के आंसू को आंख में नचा रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं, अपनी जटाओं से जटायु के दर्द को दूर कर रहे हैं। और तब जटायु मुस्कुरा रहा है। भगवान कहे आप हंस रहे हो? आप महाराज, एक आज हमको उत्तर मिल गया, इतने दिन के बाद उत्तर मिला। मैं और संपाति में दोनों भाई था, और जब हमारे बाबा ब्रह्मा जी हम पैदा हुए, संपाति पैदा हुए, तो नामकरण करने के लिए आए, तो उनका नाम संपाति रख दिए, हमारा नाम जटायु रख दिए। हम समझ ही नहीं पाए कि जटायु का मतलब क्या होता है। अरे भाई, किसी ने नाम का कुछ न कुछ तो अर्थ होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अब महाराज मैं समझ गया कि ब्रह्मा जी ने हमारा नाम जटायु क्यों रखा था। मैं ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं बार बार। क्यों? तो जटायु ने कहा कि मुझको आज पता चल गया कि मेरे नाम का अर्थ क्या है, इसलिए महाराज मैं प्रसन्न हो गया हूं। कहा क्या अर्थ है आपके नाम का, जान गए? कहा हाँ। कहा बताओ। तो जटायु ने कहा रामस्य जटायाम आयु यस्य स जटायु, राम की जटाओं में जिनकी आयु छिपी हो वो जटायु है। जब जटायु जाने लगे यहां से, कहा नहीं सोमम लोचन गोचर आगे, तो जटायु को भगवान कह रहे हैं, इसे इशारा मिल रहा है, राजा दशरथ के पास भेजेंगे। जो सदगति राजा दशरथ की हुई है, इतनी तपस्या करने के बाद वही सदगति, वही स्थान उस वृद्ध गिद्ध जटायु आमिष भोजी को मिल रहा है। और भगवान ने कहा सीता हरन तात जनी, कहेहु पिता सन जाई। मतलब जहां राजा दशरथ गए वहीं जटायु जाएंगे, तभी तो संदेशा दे पाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं हे पिताजी, हे तात, सीता हरन तात जनी, कहेहु पिता सन जाय। पिताजी के समाचार मत बताना कि सीता जी का अपहरण हो गया है, नहीं तुमको कष्ट होगा।
और है तात, जो मैं रामत कुल सहित कहई दसानन जान। भक्त जटायु के ऊपर कृपा करके और जो सदगति अपने पिताजी को दिया वही सदगति उस वृद्ध गिद्ध जटायु को दे दिया भगवान ने, और अपने हाथ से उनकी अंत्येष्ट क्रिया किया भगवान ने। कहा हे लक्ष्मण जाओ लकड़ी लाओ। सब जो अंत्येष्ट क्रिया किया जाता है पिता के लिए उसको स्वयं भगवान ने जटायु के लिए किया। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कबंध मिलता है। कबंध क्या गजब की कथा है ये। कबंध को सर नहीं है, बड़ा भयानक शरीर है उसका, और देखने में ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा राक्षस हो। कोई राक्षस तो था ही है, लेकिन इसके पास सर नहीं है, इसके पेट में मुख है। ये भगवान, ऐसा राक्षस है ये। भगवान को पकड़ लिया, लक्ष्मण जी को पकड़ लिया। फिर भगवान ने जब इनका वध किया कबंध का, तब इसने कहा महाराज हमको श्राप लग गया था, उसी श्राप के चक्कर में मैं ये कबंध बन गया। मैंने एक महात्मा को ऐसे डरवाया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तुझको जो देखेगा वही डर जाया करेगा। फिर पुरानी अपनी कथा बताई कि पूर्व जन्म में क्या था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर उसने ही बताया, कबंध ने बताया कि महाराज चले जाएं आप पंपा सरोवर पे, सुग्रीव से मित्रता करें, और सुग्रीव सीता जी की पता लगाने में बड़ी मदद करेगा। और भगवान जब वहां से चलते हैं, देखो कबंध बता रहा है कि जाइए पंपा सरोवर पे सुग्रीव के पास, लेकिन भगवान कहां जा रहे हैं? शबरी के पास जा रहे हैं। सबरी के पास भगवान स्वयं चल करके जा रहे हैं। प्यारे ध्यान देना, सबरी उच्च कुल में जन्म भी नहीं लिया है। अगर देहात की भाषा बोल जाऊं, गांव की भाषा बोल जाऊं, तो छोटी जात बिरादरी में जन्म लिया है सबरी, और उसके यहां भगवान स्वयं चल करके जा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े आचार्य विद्वान, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सब भगवान के पास जाते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। और सेबरी के यहां भगवान खुद जा रहे हैं, स्वयं खुद बे खुद आकर मिल जाएंगे। भगवान खुद जा रहे हैं सेबरी के यहां। अच्छा, एक सरल अर्थ बता दूं आपको, एकदम बिल्कुल सरल अर्थ बता दूं। सेबरी, एक तो छोटी सी इसकी घटना बता दूं माता जी की। देखो, हम नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब सेबरी को माता जी कहते। क्यों? भगवान ने माता जी कह दिया उनको। सेबरी भिलनी थी। जब इनकी शादी होने लगी तो जो बिना बोलने वाले जीव हैं, ऐसे कई पकड़ पकड़ करके वो बांधे गए थे, जैसे बकरा है, बकरी है, मुर्गा है, ये सब बांधे गए थे, और शादी की तैयारी हो रही है। तो सबरी ने देखा कि ये सब क्यों रखे गए हैं, तो उसकी सखी ने बताई, सहेली ने बताई कि आपकी शादी है ना। कहा हाँ। कहा फिर ये मारे जाएंगे, काटे जाएंगे नहीं कि मांस का भोजन बना करके सबको परसा जाएगा, खिलाया जाएगा। सबरी माता रोने लगी, करे धिक्कार है मेरी इस शादी को, धिक्कार है मेरे विवाह को, धिक्कार है मेरे इस सुख को। इतने बिना बोलने वाले जीव की हत्या की जाए और मैं शादी करूंगी सुख लेने के लिए। उसी समय से सबरी माता घर छोड़ करके भाग गई, निकल गई। कहा ये शादी हमको नहीं करना है, और चली गई मतंग ऋषि के आश्रम में। छिप छिप करके भगवान की पूजा करती हैं, सफाई करती हैं। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं दिखाने के लिए। सबरी माता कैसे करती हैं? रात में जब महात्मा जी सो जाएं तब पूरे आश्रम की सफाई कर दे, झाड़ू वाड़ू लगाए। वो देख भी नहीं पाते थे। एक दिन मतंग ऋषि के मन में यह बात आई कि कौन है जो आश्रम को इतना बढ़िया सजा देता है, इतना बढ़िया साफ कर देता है। आज मैं जागूंगा, आज मैं देखूंगा। और जब देखा तो सेबरी जी आश्रम की सफाई कर रही थी रात में। मतंग ऋषि को देखी, कांप गई, रोने लगी। मतंग ऋषि ने कहा कि हे देवी, ऐ सेबरी, मैं तुझको ये वरदान देता हूं, तुझको आशीर्वाद देता हूं कि मुझको भगवत प्राप्ति हो या न हो। कि सबरी
मेरी जीवन की तपस्या में दांव पर लगा करके तुझको आशीर्वाद देता हूं कि भगवान का दर्शन तुझको निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। और भगवान सेबरी के यहां गए हैं, खुद गए हैं। जरा एकाग्र हो जाएं आप लोग। एक लौकिक भाषा बोल करके समझाना चाह रहा हूं, कैसे भगवान मिलते हैं। सबरी बन जाओ, सबरी। सबरी का मतलब जानते हो? सहनशील। सबरी कहते नहीं है भाई, बहुत सब्र करता है वो आदमी। अन्याय कर दे उसके साथ में सब्र कर देता है, लेकिन सब्र कैसे करे? भगवान के लिए सब्र करना है, ऐसे नहीं मजबूरी में सब्र कर जाना। ना ना ना, भगवान के लिए सबरी बन जाओ, सब्र कर जाओ। भगवान निश्चित है कि मिलेंगे, बिना किसी प्रयास से भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। कहते हैं रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता और शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता अद्य प्राप्ता तपः सिद्धिस्तपः संदर्शनान् मया अद्य मे सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता गुरुवश्च सुपूजिता। मेरा जन्म सफल हो गया महाराज। मैंने जो गुरु जी की खूब सेवा की, सन्मुख होई। देखो सबरी कही कि हमारा पूरे जीवन की तपस्या सफल हो गई। क्यों सफल हो गई? एक तो मैंने गुरु जी को संतुष्ट किया, गुरु जी हमसे प्रसन्न हो गए। दूसरा, आज भगवान हमारे सामने आ गए। हर सन्मुख होई जीव मोहि जबहि 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 जन्म कोटि अघ नासउ तबहि जन्म कोटि अघ नासउ तबहि जन्म कोटि अघ नासउ तबहि जन्म कोटि अघ नासउ तबहि। इसलिए कहा मेरा जीवन धन्य हो गया महाराज। तवाहम चक्षुषा सौम्य पूता सौम्य न मानद और गमिष्याक्षस्यान लोकान स्वप्रसादारिंदमः। और फिर जो केवट ने बड़े मुश्किल से बड़ा जिद करके भगवान के कमलवत चरणों को धोया था, बड़ा जिद किया था। अरे बरु तीर मारहि लखन पे, अरे बरु तीर मारहि लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। इतना जिद किया था केवट। क्या कहा? लक्ष्मण जी बहुत गुस्सैल है, हमको सुनने में आया है। ये मार दे बाढ़ हमको, मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन जब तक मैं पैरों को धोऊंगा नहीं महाराज, तब तक इनको मैं पार आपको नहीं उतार पाऊंगा। और अगर आप जल्दी जाना ही चाहते हैं तो यही घाट से थोड़ी के दूर आई कटिलों जल था दिखात है जू। चले जाइए, पैदल विदेश निकल जाइए। जनक जी ने बड़ी तपस्या किया था, बड़ी तपस्या किया था। भगवान शंकर जी जनक जी के गुरु हैं। जनक जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन कहा था, हे गुरुदेव, जिसका ध्यान आप करते हैं उनका मैं दर्शन करना चाहता हूं। कहा यही धनुष लो, ये धनुष की पूजा करते रहना, दर्शन हो जाएगा। सीता जी पैदा हुई, भगवती हैं। सीता जी पैदा हुई, सीता जी को मनाए जनक, तब भगवान का पैर धो पाए हैं। ए मरम है, उसको भगवान के चरणों को धोए हैं कौन? विदेहराज जनक। और आज वही सबरी माता इतने सरलता के साथ भगवान का पाद प्रक्षालन कर रही हैं। पाद प्रक्षालनं कृत्वा तत्तोयम पापनाशनम और शिरसाधार्य पीत्वा च हरे राम 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 शिरसाधायम पीत्वा च वन्यैः पुष्पैरथार्चयत्। हे भगवान, सबरी माता कितने बड़ा भाग्य है।